नमस्ते सिलीगुड़ी। आज फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। जैसा हमने वादा किया था कि हम लगातार आपके साथ रहेंगे सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6 बजे एक नए मेहमान के साथ हर बार आते हैं आपके पास और बातें करते हैं, चर्चा करते हैं हमारे सिलीगुड़ी के बारे में कि कैसे अ, सिलीगुड़ी का विकास और ज्यादा हो सकता है, कैसे सिलीगुड़ी को उन्मुक्त कर सकते हैं, जाम मुक्त कर सकते हैं। इन सब बारे में बातचीत करते हैं जिसमें कभी व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं, कभी सामाजिक संस्था से लोग जुड़ते हैं। अ, हर वर्ग के लोगों को हम बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है हमारे सिलीगुड़ी के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे अमृत भोग राइस नमस्ते सिलीगुड़ी, जो कि एक धीरे 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 ही सही मगर एक एपिसोड जो है चौथे एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, लोग भी आना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। अब लोगों के फोन कॉल्स भी आने लगे हैं हमारे पास कि आप इनको बुलाइए, आप इनको बुलाइए, वो भी अपना अपने सुझाव देने लगे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे, करमवीर सिंह ओझा, जो कि सिलीगुड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफी वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको कि बिहारी कल्याण मंच से जुड़े हुए हैं, प्रियजन वेलफेयर सोसाइटी, सेंट जोन्स वेलफेयर सोसाइटी से, लायंस तराई ब्लड बैंक से और 10 नंबर वार्ड वेलफेयर कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार करमवीर सिंह जी, आपका। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। खबर समय के जितने भी सदस्यगण हैं एवं जितने भी शुभचिंतक के सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबके जरिए मुझे यहाँ सिलीगुड़ी शहर के संबंध में दो बोलने का जो मौका मिला, मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। आज सिलीगुड़ी शहर एक ऐसी जगह है कि दिनों दिन तो विकास हो रही है, मगर विकास की राहों पर कुछ रुकावट है। वो रुकावट है, सबसे पहला चीज़, हमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एक हो गई कि ट्रैफिक समस्या, दूसरी चीज है हेल्थ की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था एवं टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कैसे लाया जा सके ताकि सिलीगुड़ी शहर का और ज़्यादा विकास हो सके और व्यापारी वर्ग जो है वह खुशहाल रह सके। क्योंकि सिलीगुड़ी शहर जो है वह टोटल ही व्यवसाय पे निर्भर करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में मैं रखते हुए इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी सबसे पहली है ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक समस्या जो है आज ऐसी जगह गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिहार हो, झारखंड हो या हमारे सिक्किम से हो या द्वार से हो, पहाड़ से हो, इधर से जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो मान लो कि आप एक बिहार से गाड़ी आती है, बागडोगरा से आपको सालूगढ़ तक पहुंचते पहुंचते 5 बार 6 बार उनका गाड़ी चेक किया जाता है। तो टूरिस्ट इससे जो है दुखी हो जाते हैं और वह जो है फिर सेकंड टाइम आना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से एक ही निवेदन है कि इसको कैसे किया जाए ताकि टूरिस्ट जो है हमारे डिस्टर्ब ना हो और हमारे यहाँ टूरिस्ट का आगमन ज्यादा हो ताकि हम और भी ज्यादा विकास कर सके। दूसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा बहुत ही जरूरी, क्योंकि शिक्षा जब बढ़ेगा तो हर चीज जो है आगे बढ़ेगा। आज क्राइम पे कंट्रोल होगा। हम बाहर से जो लोग आते हैं, जिसे कहते हैं अतिथि देवो भव, तो इसकी ज्ञान हमें शिक्षा के जरिए ही मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि संस्कार का होना जरूरी है। तो आज एक चीज बता दें कि जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम अभी आ रही है। अभी माध्यमिक का एग्जाम हुआ, उच्च माध्यमिक का हुआ, रिजल्ट सब आ गए, 12th का हो गया। तो इस समय एक दो चीजों से हम लोग फेस कर रहे हैं इन दी सेंस क्या है कि जैसे कोई भी स्कूल है तो उसमें क्लास 8 तक है, 8 पास करने के बाद में उनका 9-10 में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई भी स्कूल है कि क्लास 10 तक ही है, 10 पास करने के बाद में उनका 11-12 के लिए कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को भी मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस पे ध्यान दे ताकि बच्चे सही जगह पे अपना पढ़ लिख सके और हमारे शहर को विकास के राह पे उनका सहयोग मिल सके। करमवीर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आप जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी उन्हीं बातों पर बात करना ही है। मगर क्रमशः हम आएंगे एक एक चीज पर। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपके जो पिताजी थे, आपका जो परिवार है, वह मुझे लग रहा है कि काफी लंबे अरसे से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। आप लोगों ने सिलीगुड़ी को बहुत पुराने समय से देखा है। सिलीगुड़ी का जो बदलाव है, या यूं कहें कि सिलीगुड़ी को
युवा होते हुए आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो संसाधन है, जिस वक्त सिलीगुड़ी एक छोटे से गांव के रूप में था और आज जितनी बड़ी उपलब्धि सिलीगुड़ी को हासिल हो रही है, युवा बनकर उभर रहा है, और जो पश्चिम बंगाल का जो मानचित्र है उसके अंदर भी इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो अब इसमें जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों को लेकर बदलाव करके कैसे हम इसकी गति को और बढ़ा सकते हैं, इसमें आपके क्या सुझाव है? जैसे ट्रैफिक का अगर हम बात करें, ट्रैफिक की, आपने टूरिस्ट की बात की, तो टूरिस्ट के लिए और क्या प्रावधान कर सकते हैं, इन दोनों पर आप थोड़ा बताइए, सुझाव क्या है आपके? देखिए, सबसे पहली चीज जो है कि ट्रैफिक की समस्या जो है, अभी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक में परेशानी है टोटो का। ये जो टोटो गाड़ियां जो है, ये 2-4 दिन पुलिस लोग कार्रवाई करते हैं, इसके बाद फिर जस का तस हो जाता है। तो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि एक इनके लिए रूट तय किया जाए और इनका एक स्टैंड जो है कि आपको इस रूट से इस रूट तक चलना है और आपका स्टॉपेज यहाँ तक है। और कुछ दोस्तों गलतियां तो हम में भी है, हम भी कहीं भी हाथ दे देते हैं, टोटो रुक जाती है। इस चीज को नहीं करके कहीं भी एक एक जगह बनाया जाता है स्टैंड की, इस जगह टोटो रुकेगी और वहीं से आपको चलना है, तो काफी अच्छा होगा और जाम से हम लोग मुक्त पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को भी सुधरना जरूरी है, हम भी अपने आप में सुधार लाए। और प्रशासन तो कार्य कर रहे हैं, मगर प्रशासन को और भी एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। जिस तरह से काम करती है कि एक बार अचानक अभियान चलाते हैं लोग, 2 दिन अभियान चला, इसके बाद में फिर बंद हो गया, तो उस तरह से काम नहीं, रेगुलर काम करना पड़ेगा। हाँ, रेगुलर काम करना पड़ेगा प्रशासन को। 2 दिन देखिए, 2 दिन किए, फिर जो है कितने भी बहुत सारे ऐसे टोटो हैं जिसका नंबर नहीं है, वो शहर में घूम रहा है। कल कोई क्राइम हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक एक्सीडेंट ही हो जाए, तो उस टोटो किसका है, ओनर कौन है, ये हमें ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। प्रशासन भी नहीं ढूंढ पाएगी कि टोटो किसका है। तो इस सब चीजों पर प्रशासन को ध्यान देना जरूरी है। तो आपका कहना है कि प्रशासन को ध्यान देना जरूरी है, साथ ही सिविक सेंस की भी जो जरूरत है लोगों में, उसको भी डेवलप करने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि लोग ही अगर नहीं समझेंगे तो प्रशासन भी कितनी कार्रवाई करेगा, आप ये भी कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, वही बोलना चाहते हैं कि हमें भी अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब हम बताए ना आपको कि अभी यही हाथ दे दिए, अरे भाई हाथ दे दिया, टोटो ड्राइवर जो है उतना एक्टिव नहीं है, सब नए नए लड़के सब चलाते, वो भी ब्रेक ले लिया और पीछे हम हैं, पटाख हमें धक्का लगा और हम ही उसके शिकार बनते हैं। लोग टोटो वाले को नहीं देखते, वो अचानक ब्रेक लिया और अचानक एक्सीडेंट हुआ, हम लोग सफर होते, साधारण पब्लिक सफर होता है। इसलिए इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है। एक स्टैंड, पार्टिकुलर स्टैंड बनाया जाए कि भाई ये पायल के सामने रुकेगी, आनंद लोग नर्सिंग होम के सामने रुकेगी, वहां से आगे बढ़े तो ये विशाल सिनेमा हॉल के पास। इस तरह से यदि हम लोग स्टैंड बना दें तो बहुत ज्यादा सुविधा होगी और जाम मुक्त मिलेगा। अच्छा, आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा अगर विस्तार में जाएं आप, कि एजुकेशन में आपको क्या कमी लग रही है? काफी कमी है। हमने बताया ना कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे WBCS की जो एग्जाम हो रही है, उसमें 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर बांग्ला मीडियम से आया। तो आज इसलिए हम लोगों को काफी परेशानी होगी। जो हिंदी भाषा भाषी लड़के हैं, आदिवासी हैं, बिहारी वर्ग के हैं, मारवाड़ी वर्ग के, नेपाली, गुजराती, मराठी जो लोग हैं, उनको काफी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि ये जो कार्य हो रही है बहुत ही अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ ये सब हिंदी स्कूलों में या नेपाली स्कूल जो है उसमें भी 300 नंबर, उसमें भी बांग्ला अनिवार्य किया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सभी में बांग्ला अनिवार्य किया जाए? जी, अगर बांग्ला है तो सभी में बांग्ला हाँ, सभी में बांग्ला अनिवार्य किया जाए, तो क्या होगा कि हमारे भी बच्चे फेस कर पाएंगे। तो ये करमवीर जी कह रहे हैं शिक्षा के बारे में। अच्छा, अब हम सामाजिक, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उस हैसियत से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सिलीगुड़ी भी एक धर्म नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, दान पुण्य की बहुत ज्यादा एक वृत्ति सी है यहाँ पर शुरुआत से। तो फिलहाल सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उन्हें और आगे आके सिलीगुड़ी को और सुंदर समृद्ध बनाने में क्या करना चाहिए? क्योंकि उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है सिलीगुड़ी के विकास में। आप अगर मान लो तो लायंस तराई ब्लड बैंक की बात करिए, या फिर आपके बिहारी कल्याण मंच की बात करिए, ये सब जो संस्थाएं हैं ये काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आप लोगों के कई भवन भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इसमें क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे, क्या है जो वो कर रहे हैं अभी?
इसके लिए? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से तो हम लोगों को बहुत कुछ त्रुटि क्या कहाँ हो रही है हमें जानकारी प्राप्त होती है, और आपके चैनलों के माध्यम से जो कुछ भी हमें जानकारी प्राप्त होती है हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको कैसे कार्य किया जाए ताकि लोगों तक परेशानी नहीं हो। आगे जो कुछ भी हमें महसूस होगा कि नहीं ये सिलीगुड़ी शहर के लिए आवश्यकता है, उस कार्य करने के लिए हम लोग हम जैसे बिहारी कल्याण मंच है, हमारे परशुराम पूर्वोत्तर परशुराम है, या ब्लड डोनेशन की बात हो या हेल्थ की बात हो, तो हम लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे सिलीगुड़ी शहर की, जाकि विकास रुक ना पाए और विकास ज्यादा से ज्यादा हो। बात बिहारी कल्याण मंच की करें तो छठ पूजा की बात भी आती है। तो अब हम बात करते हैं छठ पूजा की बात से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो महानंदा का जो जीर्णोद्धार है या महानंदा को जो सफाई को रखना है या मेंटेन करके रखना है, उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं प्रयास आप अपनी तरफ से? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला। सबसे पहले बता दें कि मैं महानंदा के चर में ही जन्म लिया हूँ और मुझसे अच्छा महानंदा बहुत कम लोग देखे हुए हैं। छोटे छोटे थे और महानंदा में ही दिन भर में 5 बार स्नान करना, फुटबॉल खेलना, यही ड्यूटी बना रहता था। एक समय था कि हम लोग मछली जो है मछली सीख से मारते थे, मछली दिखता था। और आज जो महानंदा की हालत हो गई है कि महानंदा और महागंगा एक ही माने ये जगह चली गई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक बात बोलना चाहता हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी काम कर रही है और इसमें जो शहर की सफाई में काफी उन्नति हुआ है। जो हमारे MIC हैं मानिकदा, वो हाँ मानिकदे काफी विकास कर रहे हैं, देख रहे हैं काफी एक्टिव है। मैं उनको आपके चैनल के लिए विशेष कहना चाहता हूँ कि आपने महानंदा में भी कार्य कर रहा है, मगर आपको एक चीज ध्यान दिला दूं एवं हमारे मेयर साहब को ध्यान दिला दूं कि आप जितने भी इस नदी के चौर में चले जाओ, ज्यादातर लैट्रिन का जो सॉफ्ट टैंक का पाइप है वो ड्रेन में मिला हुआ है। और सारा ड्रेन कहाँ मिला हुआ है? तो महानंदा में मिला हुआ है। और जितने भी फैक्ट्री हैं, कहीं मिठाई की फैक्ट्री है, कहीं पे ग्रेज है, आप जितने भी जाए नीचे की ओर में, तो इन सब का जितना गंदगी पानी है वो ड्रेन में जा रहा है और ड्रेन से महानंदा में जा रहा है। इस चीज को यदि ध्यान में रखा जाए तो अति उत्तम होगा। और सॉफ्ट टैंक सभी को अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको सॉफ्ट टैंक बनाना है और आप ड्रेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में 99% घर जो है उसका सॉफ्ट टैंक का पाइप जो है वो ड्रेन से है और वो ड्रेन कहाँ जाती है? महानंदा में जाती है। तो आप लोग कितना भी महानंदा परिष्कार करने के लिए प्रयास कर लो, जब तक आप ग्रास रूट पे काम नहीं करोगे महानंदा सफा कभी नहीं हो सकता है। और महानंदा जो है हमारी हार्ड है, हमारी गाइडलाइन है। आप कभी भी देखो, किसी भी शहर को देखो, यदि विकास हुआ है उसी शहर के विकास हुआ है जिस शहर के बीचों बीच नदी या गंगा या समुद्र गुजरता हो। तो आज इस सिलीगुड़ी शहर के विकास के बारे में यदि बात करें तो महानंदा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे बाहर से लोग काफी आए, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान, मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि कुछ लोग द्वार से आए, पहाड़ से आए, कुछ लोग राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी से जो लोग आए, उनका भी सिलीगुड़ी शहर का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आप लोग और आए और हमारे सिलीगुड़ी शहर का विकास करें। आपको क्या लगता है क्या उपाय है कि इसको कैसे मतलब वहां तक जाने से रोका जाए इस विशुद्ध पानी को? नहीं, इसके लिए तो सबसे पहली बात है इसमें तो कारपोरेशन को स्टेप लेना होगा। कारपोरेशन सब जितने भी लोग हैं उसको नोटिस करें कि आप अपना सॉफ्ट टैंक का जो पाइप का लिंक है वो आप ड्रेन में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर कॉमन महानंदा के यूजेस की बात करें, वहां भी बहुत सारे माने जैसे लाइक भैंसों को नहलाना, पशुओं को नहलाना, फिर वहां पर जो आपने कहा कि जो इसका पानी आता है, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री के जो केमिकल आ रहे हैं, इनको भी रोकथाम की आवश्यकता है। तो ये सारे इसके लिए क्या आप लोग भी कुछ पहल कर रहे हैं एज ए सामाजिक संगठन के तौर? जी हाँ, हम लोग हर साल काफी समय से हम लोग महानंदा में काम करते आ रहे हैं। क्या क्या कार्य किया है? महानंदा सफाई अभियान किया है, महानंदा जागरूकता प्रोग्राम किया है। अभी हर महीने में लास्ट संडे को हम लोग गंगा आरती करते हैं कि लोगों को चेतना बढ़े। चेतना बढ़ाने के लिए गंगा आरती कर रहे हैं, लोगों की भावना बढ़े। और पहले हम लोगों ने जब गंगा आरती शुरू किया था उस समय में अप्रोक्स हम लोग 35 से 40 आदमी थे। आज हमारे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये हर महीने होता है? हर महीने, हर लास्ट संडे को आज हजारों की संख्या में लोग महानंदा ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं और हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, गंगा आरती करते हैं और पूरे नियम विधि के साथ गंगा आरती की जाती है। और उम्मीद है कि आप सबका सहयोग रहा
तो और भी आगे अच्छा कार्य कर पाएंगे। और एक चीज बता दें कि आपने कहा कि भैंस को लोग नहलाते हैं, गाय को नहलाते हैं, तो भैंस को और गाय को नहलाने से मनंदा कभी गंदा नहीं होता है, वो तो पवित्र है। गोबर जो है, गोबर से कभी गंदगी और कभी नहीं होता। आपने देखा होगा डेंगू डेंगू कर रहे थे सब सारे लोग, लेकिन जहां जहां ये थी खटाल है, गाय का हो या भैंस का हो, वहां पे डेंगू डेंगू की संख्या बहुत कम थी। गोबर जो है आयुर्वेद है। हमारे पुराने लोग जो थे या अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं कि गोबर और पीला मिट्टी से लिपा जाता है ताकि कोई वायरस अटैक ना कर पाए। तुलसी का पेड़ आंगन में रखा जाता है कि कोई वायरस घर में ना प्रवेश कर सके। तो गोबर जो है, गोबर से कभी भी हम लोग को नुकसान नहीं होगा। मगर एनजीटी के तहत एक आदेश आया है जिसमें खटालों को हटाने की बात कही गई है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एनजीटी ठीक है कि उनका खटाल को हटाना उनको हम जायज बोल रहे हैं, मगर अब खटाल रह कहाँ गया है? दो चार हैं, एक दो गाय रखे हुए हैं, तो उतना तो जरूरी है, उतना तो जरूरी है, मगर 100% उनको शायद एक कोई ऑल्टरनेट जगह देने की भी बात हुई थी। मगर देखिए, बात मुझको जब भी ऐसा होता है तो जगह देने की बात होती है, मगर जगह दिया कहाँ जाता है? ऐसा आप लोगों ने भी कभी प्रयास किया इन लोगों के साथ, खटाल वालों के साथ बातचीत करके कि हाँ कोई ऐसा ऑप्शन लिया जाए? कई दफा हम लोगों की बात हुई है। इसके पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर थे श्री अशोक भट्टाचार्य जी, उनके साथ कई बार बैठक हुई, कई समस्याओं लेकर बात हुई, मगर मुझे आश्वासन ही मिला, इसके सिवा कुछ नहीं। तो करमबीर सिंह ओझा हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त और हम बातचीत कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी में। और क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता है तो हम इनसे इनके दृष्टिकोण से सिलीगुड़ी में क्या बदलाव हो सकता है और क्या इनकी ओर से पहल हो सकती है, या इनके जैसे सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो लोग क्या नया कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो करमबीर जी, हम यहाँ क्योंकि ये एक मंच है आइडिया साझा करने का, और हो सकता है प्रशासन के लोग भी इस चीज को देखकर कुछ बदलाव करें। बहुत सारे लोग आए अभी 3 एपिसोड में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आइडियाज दिए हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कैसे जाम मुक्त किया जाए, कैसे क्या किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा जो सिलीगुड़ी शहर है फिलहाल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, जो इसके रास्ते हैं वो सिकुड़ चुके हैं, उसका कारण है जो अवैध तरह से रोड के साइड को कैप्चर करके लोग या तो दुकानदारी कर रहे हैं या फिर वहां पर गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं या पार्किंग के लिए अलॉट कर दिया गया है। उसकी वजह से रास्ते बहुत माने सिकुड़ गए हैं। तो ये कितनी बाधा बन रही है, और इसमें आप लोग एक सामाजिक तौर पर, माने मैं आपको उद्देश्य करके नहीं बोल रहा हूं, ऐसे सामाजिक संगठन जो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, वो मिलकर कितना जनचेतना ला सकते हैं या कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कोई आइडिया है ऐसा? कुछ रिफॉर्म किया है आपने? जी, आपने बहुत अच्छा सलाह दिया कि सामाजिक कार्यकर्ता यदि मैदान में आए और ये जाम मुक्त जो कार्य है यदि इस पे ध्यान दे तो शायद कुछ रिलीफ मिलेगा। बात सही है आपने कहा, और हम इस पे अमल करेंगे। आप अमल करेंगे तो इसमें और भी जो संगठन है उनको भी आप अपील करना चाहेंगे? जी हाँ, हम लोग सिर्फ तो अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे सिलीगुड़ी शहर में काफी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफी संस्था हैं, हम सबसे अपील करेंगे चलिए हम सब एक होके और सिलीगुड़ी शहर को ट्रैफिक से जाम से मुक्त करें। तो करमबीर जी कह रहे हैं कि ये एक पहल करेंगे, कोशिश करेंगे कि शहर को जाम मुक्त करने की, क्योंकि देखिए यहाँ प्रशासन की भूमिका की अगर बात करें तो हम हर वक्त प्रशासन को भी दोष नहीं दे सकते हैं। प्रशासन के पास एक सीमित संसाधन है। इतने पब्लिक, मुझे लगता है कि 10 लाख के ऊपर की आबादी है सिलीगुड़ी शहर की, तो इसके अंदर में हर एक जगह पे पुलिस या ट्रैफिक पुलिस आकर काम नहीं कर सकती है। तो उसमें कहीं ना कहीं सिटीजन का कॉपरेशन भी आवश्यकता होती है, सिटीजन कॉपरेशन की। तो उस सिटीजन कॉपरेशन की अगर बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता अगर आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आने की आशा हम जगा सकते हैं। तो करमबीर जी, इसके अलावा अगर हम बात करें डिफॉरेस्टिंग जो हो रही है, मतलब गाछ कम हो रहे हैं। आपने तो जब देखा होगा, आपके बचपन में तो आपने देखा होगा पूरा हरा भरा सिलीगुड़ी देखा होगा। तो इस डिफॉरेस्टेशन, इसको मतलब ये जो गाछ की कटाई हो रही है, गाछ कम हो रहे हैं और कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं, तो इसको अब कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक सामाजिक संस्था की दृष्टिकोण से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बैलेंस करें?
देखिए, ये तो 10 दिनों से समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं जो सिलीगुड़ी शहर में हो रहा है। पहले हम लोग गर्मी देखे हैं कि थोड़ा गर्मी हो जाए, 28-29 हो जाए, तो यदि 9 बजे से 1 बजे तक एक बार बारिश होना है, मगर आज कंटिन्यू 10 दिन हो गया, बारिश तो छोड़ दीजिए, कभी मेघ भी देखने को मौका नहीं मिला। तो इस चीज से हमें कैसे निजात पाना है, ये सबसे पहले जरूरी है। तो मेरे समझ से मेरा एक सुझाव है कि पेड़ पौधा ही हमारी जान बचा सकती है। पर्यावरण से हम खिलवाड़ कर रहे हैं और पर्यावरण को बचा नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं एक चीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सलाह देना चाहता हूं, मैं अपना साझेदारी करना चाहता हूं। मेरे समझ में जो है कि जितने भी बिल्डिंग प्लान हो रहे हैं, 3 कट्ठा 4 कट्ठा या 10 कट्ठे पे हो, जो भी बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, इन सब को प्लान पास के साथ साथ यदि ये अनिवार्य कर दिया जाए कि सबको 2 पौधा लगाना है, तो हमें उम्मीद है कि इससे हम निजात पाएंगे। आपका कहने का मतलब है जो प्लान उनके पास जाता है बिल्डिंग प्लान, उसमें साथ में वो कंपलसरी कर दे कि उनको बिल्डिंग के साथ साथ माने जो जगह छोड़ते हैं उसमें कम से कम 2 पौधे लगाने अनिवार्य। इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? ये कॉर्पोरेशन करेंगे ना, कॉर्पोरेशन करेंगे। जिस तरह से आज कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जाते हैं देखने के लिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनता है तो 3 बार 4 बार कॉर्पोरेशन के इंजीनियर लोग विजिट करते हैं। विजिट वगैरह सब कुछ सही रहने के बाद ही एलओसी मिलता है। उसी प्रकार से इस पौधे को भी अनिवार्य कर दे कि भाई आपका पौधा यदि सही होगा तो आपको एलओसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज हर घर में 2 पौधा लगाना शुरू कर दें तो हमारा ग्रीन सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक हम जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं करमवीर जी। अगर ऐसा अमल हो पाता है, इस सुझाव पर अमल हो पाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया सिलीगुड़ी देखने को मिलेगा, ग्रीन सिलीगुड़ी देखने को मिलेगा। हर घर में आम के पेड़ और इसके पेड़ जैसे पहले उगा करते थे यहाँ पर, वैसे देखने को मिल सकते हैं। मगर ये तो रही बात एसएमसी की ओर से, तो सामाजिक जो संगठन है वो कैसे पहल कर सकते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने पेड़ लगाया, सेवक रोड में भी पेड़ लगाया। अभी हम लोगों ने नदी जो है प्रकाश नगर, वहां पे करीब अभी तक हम पर्सनली लगभग 450 गाछ जीवित है मेरा, सब 8 फीट 9 फीट का पेड़ हो गया। जी हाँ, एक दिन ले चलेंगे आपको, क्योंकि हम ऐसे मीडिया वगैरह ज्यादा नहीं करते हैं। वो 1 केजी आलू 5 जन दयालु, और वो एक ये थोड़ा ढंग से बोलिए, 1 केजी आलू क्या बोला आपने? 1 केजी आलू 5 जन दयालु। अभी का कंबल भी देखिएगा, इतना वजन बढ़ गया है कि एक कंबल यदि किसी को दान करते हैं तो 10 आदमी उस कंबल को उठाता है, समझे ना। तो उस तरह के कार्य हम लोग नहीं करते। हम लोग कार्य करते हैं कि दाहिने हाथ से कार्य करें तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो इसलिए हम पब्लिसिटी बहुत कम करते हैं, मगर आपको जरूर लेके चलेंगे। प्रकाश नगर नदी का जो बेल्ट है उस क्षेत्र में 450 गाछ मेरा 7 से 8 फीट का हो गया है। और समझिए कि हर संडे को हम जाते हैं, हर संडे को जाते हैं। ये दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि करमवीर सिंह ओझा जो है वह काफी पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने सही कहा कि मीडिया से थोड़ा दूरी रहते हैं। बहुत कम इनकी चीजें मीडिया पर आती है, मगर कार्य बहुत ज्यादा करते रहते हैं ये। क्योंकि चाहे बिहारी कल्याण मंच की बात हो, चाहे लायंस तराई ब्लड बैंक में हो, चाहे और भी जो भी क्षेत्र हैं जैसे सेंट जॉन्स, मुझे भी नहीं पता था कि ये इतने संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और काफी पुराने हैं। और कई बार तो ऐसे ये आंदोलनों में शामिल हुए थे कि इन्हें शायद लॉकअप की हवा तक खानी पड़ी थी। ऐसे बहुत सारे वाकया है जो मुझे याद है। ये शायद 2016-17 की बात होगी, शायद उस समय हुआ था। तो ये तो हम बात करते इसकी ओझा जी। अच्छा, ये आप बताएंगे कि यहाँ जो बिहारी समाज है उनकी तादाद कितनी है? मैं ये जस्ट एक यूनिवर्सिटी है, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन एरिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में हमारी जो है लगभग, वोटर की सिर्फ बात कर रहे हैं, ऐसे तो अनुमान नहीं है। हम बिहारी जो है लगभग 44,000 समथिंग है। बिहारी ओनली बिहारी 44,000 है टोटल 47 वार्डों में। और अप्रोक्स सिलीगुड़ी विधानसभा में हम समझते हैं कि 55 करीब होंगे, 55 के करीब। हाँ, जो वोटर है लिस्टेड। जी हाँ। और इस दायरा को बढ़ाया जाए, कॉर्पोरेशन में जो हमारे 47 वार्ड है ना, इस दायरे को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम दायरा बढ़ाएंगे तो विकास और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे अब देखिए उत्तरायण है माटीगढ़ा में, इन सब को सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लाना चाहिए। जब दायरा बढ़ेगा तो विकास और ज्यादा बढ़ेगा।
हाँ, वो अगर उत्तरायण की बात करें तो पंचायत एरिया में अभी भी है, हाँ, कॉर्पोरेशन के अंदर में नहीं है। जी ना, इसको यदि कॉर्पोरेशन में यदि लाया जाए तो बहुत ज्यादा विकास होगा, क्योंकि हमारी देखिए हम लोग कॉर्पोरेशन में तो स्वाभाविक हम लोग चाहेंगे मेरा कॉर्पोरेशन का विकास ज्यादा हो, और अभी हम लोगों का विकास का ज्यादा उम्मीद बना हुआ है, क्योंकि सरकार भी हमारी है और कॉर्पोरेशन भी हमारी है, तो हम लोग उम्मीद ज्यादा रख रहे हैं कि भाई काम बहुत ज्यादा होगा। तो अब लगता है कि उधर का जितना भी रेवेन्यू है वो सब बाहर जा रहा है, और रेवेन्यू यदि हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता तो हमारा और ज्यादा विकास होता। यही लालच बनी हुई रहती है। तो करमवीर जी, करमवीर सिंह ओझा हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिलीगुड़ी में बहुत वर्षों से रह रहे हैं। इनके पुश्तैनी अगर मैं कहूं तो दादाजी के समय से यहाँ पर हैं। थोड़ा सा मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे चाहूंगा कि आप अपने जो पुश्तैनी जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा बता दें ब्रीफ में। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने सिलीगुड़ी शहर में आजादी की लड़ाई लड़ी है ब्रिटिशों के साथ में। पहले आपने देखा सिलीगुड़ी थाना के बगल में एक वेदी बनाया हुआ था और अभी है, वहां पे लिखा हुआ तब भूलन सिंह सोरेन सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी। अभी तो कॉर्पोरेशन हो गया, इसके बाद से आस्ते उसको रंग बदल दिया गया, अभी शहीदेर सोरेन ने सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किया गया है। तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने सिलीगुड़ी शहर, हमारे पूर्वजों ने उस जगह से देखा है, और उस जगह से इस बंजर मिट्टी को लड़कर और इस भूमि पे आहार पैदा किया है, और हम सब सिलीगुड़ी वासियों के बीच वह जो आहार है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हम सब की परवरिश हुई है। बहुत से लोग सिलीगुड़ी शहर के विषय में नहीं जानते हैं, बहुत कुछ कह बैठते हैं। जैसे कि अभी देखे होंगे आप लोग जी की बांग्ला क्या भाषा की जॉय, शायद उनको सिलीगुड़ी शहर के विषय में जानकारी नहीं है। सिलीगुड़ी शहर की विषय, इसकी जो भूगोल है उसको उनको एक बार ख्याल रखना चाहिए। और हम तो सिलीगुड़ी तो हमारा है, आई लव सिलीगुड़ी, हम लोग सिलीगुड़ी के लिए हमेशा तत्पर है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से जना देना चाहता हूं कि एक बार सिलीगुड़ी का भूगोल पढ़ लो। यहाँ पे मजदूरी हमने किया है, यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे चढ़ने का काम हमने किया है, यहाँ टेलीफोन के पोल पे चढ़ने का काम हमने किया है। उस समय कोई व्यक्ति नहीं थे, हमें सहयोग मिला है आप सबका, आपका सहयोग नहीं मिलता तो हम नहीं कर पाते। मगर एक बार हमारी भी इतिहास उठाकर देखिए कि इस सिलीगुड़ी शहर में हम लोगों का क्या अवदान है। तो करमवीर सिंह जी बता रहे हैं कि क्या अवदान है। खैर ये जो बातें हैं ये करमवीर सिंह जी पूरी तरह से खुलकर और आपके सामने रख रहे हैं। अब करमवीर सिंह जी चलते चलते अब लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, समाप्ति की ओर है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सिलीगुड़ी को, जैसे हमने एक शो चलाया है अमृत भोग राइस की सहायता से, क्योंकि सहयोग की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। जैसे आपने कहा कि सबके सहयोग से ही सब काम होते हैं, हमारे सहयोग से आप होंगे, आपके सहयोग से हम होंगे। तो ये एक मुहिम हमने चलाई है जिससे हम चाहते हैं कि इस चर्चा करके कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले कि लोग जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं या फिर जो व्यवसाय के लिए जो आते हो, उन्हें कम से कम सिलीगुड़ी आने के बाद में एक राहत की सांस मिले। जब वो आए तो वो जाम से मुक्त सिलीगुड़ी को देखे, यहाँ जो ठहरने की है या जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्त मिले। सबसे पहला तो है जाम की समस्या, जो लोग आते हैं तो उन्हें दिखती है। इसको ट्रैफिक विभाग भी काफी प्रयास कर रहा है सुधारने की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों की, ट्रैफिक की, पॉलिटिकल, प्रशासनिक, सारी चीजें जब तक एक नहीं होगी, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो नागरिक है यहाँ के, वो भी जब तक एक साथ मिलकर नहीं करेंगे तब तक हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमें लोग नमस्ते सिलीगुड़ी नहीं कह पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो इस नमस्ते सिलीगुड़ी को कहलवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए फाइनली, एकदम मैं पूछता हूं आपसे। नमस्ते सिलीगुड़ी आपने सही कहा, क्योंकि सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं। तो सिलीगुड़ी की यदि कोई हिंदी दृष्टि देखे तो हम लोगों को बड़ा अखरता है। हम लोग चाहते हैं कि सिलीगुड़ी नमस्ते लोग कहें, और इसकी जितनी प्रशंसा हो हम लोगों को ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ के ही अन्न पानी से जीवित है। आपने हमें एक अच्छा सुझाव दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको यहाँ पे वर्ड दे के जाता हूँ कि ट्रैफिक के साथ साथ हमें भी सचेतन की जरूरत है। हम सचेतन नहीं होंगे तो सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको यह कार्यक्रम करके दिखाऊंगा कि पब्लिक को सचेतन कैसे किया जाए।
इस कार्यक्रम के ऊपर में हम आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, आज ही दे रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग काम करेंगे और आप जरूर आइएगा। तो करमबीर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक के लिए ये भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर कुछ जो अवेयरनेस की मुहिम है वो चलाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की समाज सेवा ही है। अगर हम और समाज सेवा है नहीं, ये ही समाज सेवा है, क्योंकि अगर हम जनचेतना जगाते हैं, लोगों में एक स्वयं का एक बोध जगाते हैं कि हाँ, हमें अपने शहर को ठीक रखना है, अपने शहर को साफ सुथरा रखना है, अपने शहर को ग्रीन करना है, तो कहीं ना कहीं यह समाज सेवा की ओर ही मुड़ता है। यहीं से शुरुआत होती है, मुझे लगता है, समाज सेवा की। तो करमबीर जी, अब हम इस कार्यक्रम को विराम करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। आखिर दौर में नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो ये सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं, बाहर के लोग भी देखते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर है वो काफी बाहर भी है, विदेशों में भी है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में, हर जगह है। तो आप अगर नमस्ते सिलीगुड़ी कह के कोई संदेश देना चाहते हो तो हो सकता है कि एक अच्छा मैसेज जाए, तो आप दे सकते हैं। नमस्ते सिलीगुड़ी, मेरे जितने भी दर्शक सब्सक्राइबर इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपसे आज इस स्टूडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति है, आइए हम सब मिलके एक सुंदर सिलीगुड़ी शहर का निर्माण करें। और जो भी बाहर से हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनको ये बोल देना चाहते हैं कि आप अवश्य सिलीगुड़ी में आप पधारे, अतिथि देवो भव। तो करमबीर सिंह ओझा ने नमस्ते सिलीगुड़ी कह के कहा कि आप आइए, अतिथि देवो भव। ऐसी ही भावना है सिलीगुड़ी के अंदर में। हाँ, कुछ एक बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा सा ये कर देती है, झकझोर देती है, लेकिन बाकी 90% तो एकदम सही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इस कार्यक्रम को आप अपना प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा पाए, इसको लंबा चला पाए। इस कार्यक्रम में किनको लाना है या क्या आपके प्रश्न है, कुछ ऐसे ऐसे सुझाव जो आप भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। करमबीर जी भी सोशल मीडिया में बने हुए, सोशल मीडिया में तो आपका है अकाउंट, तो करमबीर जी भी हैं, वो भी आपके अगर इनके बारे में भी आपकी कोई राय हो, इन्होंने जो कहा उस पर आपकी कोई राय हो, तो आप अपनी टिप्पणी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अवश्य करमबीर जी आपके प्रश्नों के जवाब देंगे उसमें, और आप अगर प्रशंसा करते हैं तो भी तो उसको देखेंगे, और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ खामियां हैं हमारे कार्यक्रम में या करमबीर जी में, तो ये उसका भी जवाब देंगे, क्योंकि हमें बैलेंस करके चलना है कहीं ना कहीं। अगर आप हमारी चीज को सराहेंगे तो भी हम सर आंखों पे लेंगे, अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो आप बताएंगे तो भी हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। यही प्रयास है हमारा कि हम नमस्ते सिलीगुड़ी जहां जाएं लोग कम से कम हमें देख के कहें नमस्ते सिलीगुड़ी। इतना अच्छा बने हमारा सिलीगुड़ी, ऐसा एक सौहार्द बने हमारे सिलीगुड़ी के अंदर में, और हर प्रकार के लोग हमारे सिलीगुड़ी को सराय, यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, अमृत भोग राइस के सहयोग से, नमस्ते सिलीगुड़ी को। तो यूं ही आप हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमें दीजिए आज्ञा। हर समय खबर समय। धन्यवाद।